आज के लेक्चर में आपको मैं जो एग्ज़ाम के स्क्रीन्स है, लॉगिन करने के बाद पेपर कैसे विजुअलाइज़ होगा, वो स्क्रीन्स डेमो स्क्रीन्स एक्चुअली मॉक एग्ज़ाम में आपने अपीयर किया रहेगा तो वो वाले स्क्रीन्स मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। नाउ जब आप डबल क्लिक करोगे एग्जाम इन्फो के EXE पे, जो कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट करके दिया जाएगा बाय द टीचर्स, जो आपको असिस्ट करेंगे, उस टाइम पे हेल्प करेंगे टू लॉग इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट नेम नहीं होता है। ये मॉक एग्जाम का स्क्रीन है तो मोस्ट प्रॉब्ली सीट नंबर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। सीट नंबर के बाद स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करना है, रेडियो बटन है, और आपको इन्वेजिलेटर पासवर्ड जो है वो टीचर्स ऑफर करेंगे, जो बोर्ड की तरफ से पासवर्ड मिलता है फॉर दैट पर्टिकुलर सेशन। तो आपको अपना सेशन पहले तो कौन सा है, बैच टाइमिंग्स, बैच कौन सा है सीट नंबर के हिसाब से ये कंफर्म कर लेना है। और बैच टाइमिंग से पहले 1 आवर जाना है। 45 मिनट्स, 1 आवर इज द गुड थिंग टू गो अर्ली। जितना जल्दी जाओगे उतना आपको टाइम मिलेगा वहाँ पे भी थोड़ा रिवाइज करने के लिए। इट इज़ नॉट दैट कि आप ट्रैवल करके जाने वाले हो लॉन्ग डिस्टेंस से, थोड़ा जल्दी जाओ सो दैट ऑनलाइन एग्जाम पे आप सर्वर लॉग इन प्रॉपरली कर पाओगे। और एक चीज, जब आप स्क्रीन देख रहे हो, आपका सीट नंबर, आपका स्ट्रीम, आपका पासवर्ड प्रॉपरली आपको वेरीफाई करना है एंड देन ओनली लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे, लॉगिन सक्सेसफुल होगा और आपको इंफॉर्मेशन स्क्रीन आएगा। जैसे आपके आंसर शीट्स पे भी बोर्ड के कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, बार कोड कैसे लगाना है, बार कोड के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग देते हैं, रीडिंग के लिए आपको वो इन्फॉर्मेशन के लिए टाइम मिलता है। सो try to attempt all the questions, then all questions by clicking in the left panel, वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन के अंदर जाने के बाद। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो स्टार्ट एग्जाम का एक बटन मिलेगा आपको। जब टाइम आपका अपडेट हो जाएगा, जैसे कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट है तो मॉर्निंग शिफ्ट के हिसाब से टाइम अपडेट हो जाएगा, आफ्टरनून शिफ्ट है तो आफ्टरनून शिफ्ट के हिसाब से, 2.5 घंटे का पेपर है तो उस हिसाब से आपको स्टार्ट एग्जाम करने के बाद ऐसा कुछ स्क्रीन दिखेगा। अभी ये स्क्रीन में यहाँ पे ऊपर आपका पेपर आईडी, सीट नंबर होगा एंड यहाँ पे सर्वर का जो टाइमिंग है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये जो क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्लॉक्स दिख रहे हैं, हर क्वेश्चन को आप यहाँ पे क्लिक करके भी अटेम्प्ट कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके भी अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको वर्टिकली क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ये सब क्वेश्चंस दिखेंगे एंड हॉरिजॉन्टली एट द टॉप आपको क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 8 तक सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। थोड़ा ये कलर स्कीम समझ लेना आप लोग। जब तक यहाँ पे रेड दिख रहा है, रेड दिख रहा है मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। दूसरी बात, क्वेश्चन सबमिट नहीं हुआ है। तो ये फैक्टर में ये जो क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन 1 में सपोज 10 क्वेश्चन है तो ये 10 छोटे छोटे स्क्वायर ब्लॉक्स आपको दिखेंगे जो कि रेड कलर में दिखेंगे। जब आप कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि इसमें से कोई एक भी क्वेश्चन सबमिट करोगे आंसर देने के बाद, तो आपका ये जो कलर है, रेड कलर जो आपको दिख रहा है पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो ग्रीन हो जाएगा। एंड एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, जब तक आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में जब आप पूरा पेपर सबमिट करोगे तो ये सारे ग्रीन होने चाहिए। और ये आपको याद रखना है कि जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आंसर को सबमिट करना है। जब तक आप सबमिट नहीं करोगे आपके आंसर फाइल में वो पेपर कैलकुलेट नहीं होगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 1 जो है फिल इन द ब्लैंक्स का है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी आपको मैंने बताया था, बट वहाँ पे स्क्रीन्स नहीं एक्सप्लेन किए थे। तो कुछ टेक्स्ट बॉक्स आपको दिखेंगे यहाँ पे जिसमें आप आंसर टाइप कर सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, और क्वेश्चन आपको डिस्प्ले किया जाएगा जैसे यहाँ पे किया जा रहा है। सो मॉक में तो मोस्टली आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये तीनों के क्वेश्चंस थोड़े शफल होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको साइंस का ही क्वेश्चन मिलेगा, कॉमर्स के भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। मॉक स्क्रीन सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि पेपर कैसे दिखेगा। सो दैट्स द रीज़न कि आप 11th स्टैंडर्ड में भी एग्ज़ाम्स थियरी बेस्ड ही देते हो एंड जितने 12th के पेपर्स होते हैं, राइट फ्रॉम यूनिट टेस्ट, प्रीलिम, सेमेस्टर, जो भी है वो आप थियोरेटिकल देते हो एंड डायरेक्टली ऑनलाइन एग्जामिनेशन बोर्ड का आप सर्वर पे दे रहे हो, कंप्यूटर पे दे रहे हो, तो थोड़ा आपको इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। दैट्स द रीज़न ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो फिल इन द ब्लैंक्स को आपको इसके अंदर टाइप करना है। यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट बॉक्सेस दिख रहे हैं, ऐसे 10 टेक्स्ट बॉक्सेस आपको मिलेंगे। हर क्वेश्चन के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स होगा और हर क्वेश्चन के नीचे
एक सबमिट बटन होगा। जैसे ही आप सबमिट करोगे, आप सिंगल सिंगल क्वेश्चन को भी सबमिट कर सकते हो और एक साथ पूरा जो सारे क्वेश्चन है उसको भी सबमिट कर सकते हो। अभी देखो होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं सारा कुछ अटेम्प्ट करूं और लास्ट में एग्जाम कंप्लीट होगी तब सब जाके एक एक सबमिट करूं। तो यहाँ पे टाइमिंग अल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखो लास्ट में क्या होता है, हम लोग बहुत कुछ चीजें एज ऑनलाइन अटेंटिव पार्ट में आपको करना है, तो जैसे जैसे आपका क्वेश्चन का आंसर फिक्स होता जाएगा, आप कॉन्सेंट्रेट करना है आपको कि वो क्वेश्चन का आंसर मैं सबमिट करूं। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जनरेटर बैकअप्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पहले इन्फॉर्म करना होता है कॉलेज को। तो आपको ये कंसर्न रखना है कि इन बिटवीन कोई इंटरप्शन ना हो, सडनली कंप्यूटर शट डाउन हो गया या फिर आप बैठे हो, मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा डिस्टेंस रख के कंप्यूटर से आपको बैठना है। कुछ भी इन बिटवीन इंटरप्शन होता है तो आपको इन्फॉर्म करना है टीचर को, मोस्ट प्रोबेबली अवॉइड ही करना है कि कुछ मिस्टेक आप करो। बट अगर गलती से कुछ भी हो गया तो टीचर्स को बुला के वो कंसर्न टाइम बहुत इंपॉर्टेंटली आप रिपोर्ट करो। नेक्स्ट थिंग, फिल इन द ब्लैंक्स तो टेक्स्ट बॉक्सेस में रहेंगे। ट्रू फॉल्स के लिए रेडियो बटन रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको सर्कुलर फॉर्म में बटन दिख रहा है, कोई एक ही सिलेक्ट होगा इसमें से। तो ट्रू फॉल्स के लिए भी स्टेटमेंट्स प्रॉपरली रीड करके आंसर दो। आप एक एक क्वेश्चन को भी सबमिट कर सकते हो या फिर एक साथ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी सबमिट कर सकते हो। देखो सबमिट करने का अल्गोरिदम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं अभी भी फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हर क्वेश्चन सबमिट होना चाहिए, तभी जाके बोर्ड के लिए जो आंसर फाइल बनती है वो आंसर फाइल में वो आंसर्स सबमिट हो जाएंगे। क्योंकि कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, कल के जो रिवीजन लेक्चर में, कि फर्स्ट क्वेश्चन से लेके सिक्स्थ क्वेश्चन तक पूरा कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर चेकिंग होता है। क्योंकि यहाँ पे रेडियो बटन से लेके फिल इन द ब्लैंक से लेके एमसीक्यूज के चेक बॉक्सेस से लेके सब कुछ कंप्यूटर चेक करेगा। सिर्फ लास्ट के दो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 थियरी का एंड क्वेश्चन नंबर 8 प्रोग्रामिंग का, ये मैन्युअली बोर्ड में टीचर एक्सपर्ट्स जो आईटी के टीचर्स है बोर्ड अपॉइंट करता है उनको, और बोर्ड में ही उनको चेक करने होते हैं ये पेपर्स। तो ये मार्क्स आपको मैन्युअली दिए जाते हैं फॉर दिस टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। Now, if you go to the single correct answer MCQ की जो सीरीज शुरू होती है, you can get this type of thing कि वन करेक्ट के लिए you get रेडियो बटन। समटाइम कुछ इंटरफेसेस में चेक बॉक्सेस मैक्सिममली दिखते हैं, बट चेक बॉक्सेस को भी वैसे उन्होंने डिजाइन किया होता है कि एक ही क्लिक हो एट अ टाइम। सो सी यहाँ पे कुछ आपको ग्रीन कलर दिख रहा रहेगा। ग्रीन कलर का मीनिंग उन्होंने सारे क्वेश्चंस तो सबमिट नहीं किए, एक दो क्वेश्चन सबमिट किए। यहाँ पे अटेम्प्ट समझ रहा है हमें कि 4 क्वेश्चंस को ही सबमिट किया है। तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा क्वेश्चन पूरा ग्रीन होने के बाद ही सबमिट करना है। दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। जैसे जैसे आपको आंसर कंफर्म है आप सबमिट करते जाओ, डोंट वेट फॉर द एंड। ओके, तो यहाँ पे देखो ऊपर में बता रहा था जैसे कि टाइम लेफ्ट, अगर 2.5 घंटे का पेपर है तो ऊपर क्लॉक जो है वो सर्वर का क्लॉक है। आपके क्लॉक टाइमिंग के हिसाब से कुछ भी नहीं चलेगा। बोर्ड के सर्वर की तरफ से जो भी टाइम वहां पे डिस्प्ले हो रहा है, टाइम रिवर्स में माइनस होते जाएगा एंड लास्ट में आपको टाइम कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू द करंट टाइम बोर्ड के सर्वर से ही पता चल जाएगा। ओके, और जैसे आप आंसर सबमिट करोगे, सबमिट करते जाना है आपको एक एक क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 2 करेक्ट में भी चेक बॉक्सेस मिलेंगे आपको, और कोई भी 2 चेक बॉक्सेस करेक्ट आंसर के आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो यू कैन हैव सच क्वेश्चंस। यहाँ पे सीएसएस के कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं। क्वेश्चंस को हम अलग से डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे फिलहाल प्रायोरिटी मेरा ये है कि आपको स्क्रीन के बारे में अवेयरनेस हो। दैट्स द रीजन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखो जब आप मॉक एग्जाम भी देते हो तो मॉक एग्जाम के टाइम पे यहाँ पे ऊपर सब्जेक्ट कोड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपका सब्जेक्ट कोड 99 दिखेगा। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपका सब्जेक्ट कोड आपको 97 दिखेगा। ये थोड़ा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट कोड क्या है। सिर्फ आईटी है मेरा सब्जेक्ट ये बोलने से नहीं होगा, आपको सब्जेक्ट कोड भी पता होना चाहिए। ओके, वन मोर थिंग, 3 करेक्ट आंसर्स में भी आपको कोई भी 3 टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे जो दिख रहे हैं, सॉरी चेक बॉक्स जो दिख रहे हैं उनको टिक करना है। देन इफ यू गो टू रीअरेंज, एक्चुअली ये रीअरेंज नहीं है, मैच द फॉलोइंग है, बट ओल्ड स्क्रीन के हिसाब से रीअरेंज भी एक क्वेश्चन था बिफोर दैट टाइम। बहुत पहले सिलेबस रिवाइज होने से पहले 2016 से पहले
वी हैव रीअरेंज की, जहाँ पे कोड दिया जाता था उल्टा पुल्टा करके और आपको अरेंज करके उसका सीक्वेंस लिखना होता था। बट अभी वैसा नहीं है, अभी मैच द फॉलोइंग में आप थोड़ा टाइम अगर सही से स्पेंड करो तो 4 मार्क्स आपके। तो यहाँ पे ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10 मार्क्स आपके फिल इन द ब्लैंक्स, 10 मार्क्स ट्रू फॉल्स, 20 मार्क्स, 3 करेक्ट आंसर भी 10 मार्क्स का, तो 30 मार्क्स आपके पहले 3 क्वेश्चन में हो जाते हैं। क्वेश्चन 4 में मार्क्स डबल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि 2 करेक्ट, 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 मार्क्स आपको मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स। सो क्वेश्चन नंबर 4 तक 30 + 20 50 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक ही हो जाते हैं। क्वेश्चन 5 में 6 मार्क्स एंड क्वेश्चन 6 में 4 मार्क्स, तो ये 10 मार्क्स। तो अगर आप देखते हो कैलकुलेशन, तो 60 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 6 तक हो जाते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर चेक करता है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 भी 10 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 8 भी 10 मार्क्स का, तो 60 + 20 80 का कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको देखो, कॉलम ए और कॉलम बी में उन्होंने ए बी सी डी पहले से ही दे के रखा है। सिर्फ आपको ए का आंसर अगर 2 है तो 2 लिखना है, ए का आंसर अगर 4 है तो 4 लिखना है। इस तरीके से आंसर्स लिख के यहाँ पे नीचे देखो सबमिट बटन दिख रहा है, ऐसा ही सबमिट बटन हर क्वेश्चन के नीचे होता है। तो आपको सबमिशन करने के लिए ये बटन क्वेश्चन वाइज मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक ही कॉमन सबमिट बटन है। और यहाँ पे देखो लास्ट में आपको अगर दिखेगा तो फिनिश एग्जाम भी दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस के नीचे एक फिनिश एग्जाम, ये सबसे लास्ट में आपको करना है जब आपको आपका पेपर सबमिट करना है। तो फिनिश एग्जाम पे क्लिक करके वही पासवर्ड जो लॉगिन के लिए आपने यूज किया था, जो थियर्स आपको बताएंगे डेफिनेटली पेपर सबमिट करने के टाइम पे, उसी पासवर्ड से पेपर सबमिट हो जाएगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग, थियरी के लिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो थियरी के लिए आपको ऐसा कुछ स्पेस मिलेगा आंसर टाइप करने के लिए। जैसे कि इफ यू वांट टू टाइप द आंसर, तो ये पर्टिकुलर पैनल जो दिख रहा है आपको, ये स्पेस के अंदर ही आपको टाइप करना है। 2 से 4 पॉइंट इनफ है 2 मार्क्स के लिए। ज़्यादा बड़ा थियरी टाइप मत करते बैठना, क्योंकि इतना टाइम अगर आप थियरी में स्पेंड करोगे तो कोडिंग एंड बाकी पेपर जो आपको कवर करना है उसके लिए सिस्टमेटिक टाइम की बात करो। मैं आप बोलोगे सर 2.5 घंटे में तो कुछ लिखना तो है नहीं, तो बहुत टाइम है, हम आराम से कर लेंगे। जब पेपर सामने आता है, अगर स्टडी प्रॉपरली नहीं किया है, रिवाइज प्रॉपरली नहीं किया है, तो कौन से चैप्टर में ये कौन सा क्वेश्चन है और क्या रिलेशन है, क्या गैस, देखो गैस नहीं करना है यहाँ पे। एमसीक्यूज में आप सारा गैस करके नहीं कर सकते हो। ठीक है, 9 10 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और आपने उसके लिए आंसर दे दिया जो आपको लग रहा था, तो इन वेरी रेयर केस कि आपका आंसर करेक्ट हो। देखो गेसिंग इज डिफरेंट थिंग एंड स्टडी इज डिफरेंट थिंग। तो आपने अगर सही से स्टडी किया है तो आप डेफिनेटली ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से 2.5 घंटे में, 2 घंटे में, आई रादर से 1 hour 45 minutes में अच्छे से पेपर सॉल्व कर सकते हो, अगर आपका पढ़ाई प्रॉपरली है। 6 ही चैप्टर है, 6 चैप्टर का जो स्ट्रैटेजी है मैं आपको बताने वाला हूँ। बट ये सेकंड जो वीडियो मैंने बनाया है इस सीरीज में, तो इसका रीजन है कि आपको पहले एग्जाम का स्क्रीन पता हो। देखो सभी टेक सेवी नहीं होते। रीजन क्या है कि हम लोग कंप्यूटर से ज्यादा अटैच नहीं है, रादर मोबाइल से ज्यादा अटैच है। तो कंप्यूटर पे जब आप अटेम्प्ट करने जाओगे एग्जाम, तो मोस्ट प्रोबेबली कीबोर्ड, माउस, इनका वर्किंग वहाँ पे आएगा। तो कीबोर्ड टाइप करने के लिए आंसर्स हेल्प करेगा आपको, और माउस क्लिकिंग, जितना भी क्लिकिंग सिलेक्शन जो भी है वो सब माउस से होगा। तो मेक श्योर दैट आप जिस भी कंप्यूटर पे पेपर दे रहे हो उसमें वो डिवाइस प्रॉपरली वर्क हो रहा है। आपको अगर लग रहा है कि डिवाइस वर्क नहीं कर रहा है, कीबोर्ड नहीं चल रहा है, माउस नहीं चल रहा है, रिपोर्ट टू द टीचर। ऐसे नहीं कि आप बैठे हो और बाद में बोलोगे कि मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी देर के लिए वैसा रुक जाएगा। आप टाइम वेस्ट मत करना, आपको वो हेल्प की जाएगी बाय द टीचर की ये पर्टिकुलर जो विंडो है, जो आपका जो माउस है, कीबोर्ड है, आप एग्जाम दे रहे हो बोर्ड का, तो बोर्ड के एग्जाम के तरीके से आप अलर्ट रहो, रिस्पॉन्सिबली ये सारी चीज़ें रिपोर्ट करो, सो दैट वो पेपर सक्सेसफुली अटेम्प्ट हो जाए। ओके, सो थियरी के लिए आपको 2 2 मार्क्स के लिए ऐसा स्पेस मिलेगा, एंड प्रोग्रामिंग के लिए भी ऐसा एक स्पेस मिलेगा जहाँ पे क्वेश्चन आपको ऊपर डिक्लेयर किया जाएगा एंड उसी में आपको टाइप करना है, कोड रन नहीं करना है। अगेन आई एम टेलिंग, अगर कोई आपका जर्नल जो आपने 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए रेफर किया था, वो जर्नल प्लीज रेफर मत करना, वो वाले कोड नहीं आते। अगर मैं आपको कंफर्म करूँ बाय माय एक्सपीरियंस, तो मैंने ज़्यादा देखा है कि सीएसएस के प्रोग्राम, देन फॉर्म के प्रोग्राम, कॉमर्स कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ तो फॉर्म, सीएसएस, लिस्ट उसी में आपको मिलेगा मिक्स करके विद द फॉर्म और आइदर विद द सीएसएस। सो
फर्स्ट चैप्टर में जो भी फंडामेंटल क्वेश्चंस है वो मैक्सिममली आपको 25 to 30 मार्क्स के लिए, जैसा मैंने कल बताया था, वो वेटेज आप कंसिडर करके चलोगे। फर्स्ट चैप्टर आपका अच्छा हो गया, बाकी चैप्टर्स के लिए भी आपको प्रिपरेशंस के लिए उतना सही से और इजीली टाइम मिलेगा, क्योंकि थियरी चैप्टर्स उसमें कुछ मिलेंगे, टेक्निकल चैप्टर्स आपको कुछ मिलेंगे, तो वो कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज प्रोग्राम को भी सबमिट करना, रन नहीं करना है। तो कोडिंग के लिए जो कल मैंने एक कोड बताया था फॉर्म का, वो कोड आपको कोई भी पर्टिकुलर कोड मिले, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक सैम्पल क्वेश्चन दिया है, राइट एचटीएमएल प्रोग्राम टू एक्सेप्ट स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड अटेंडेंस परसेंटेज इन नंबर फॉर्म एंड डेटा शुड बी सेंड टू द सर्वर। अभी देखो यहाँ पे कल के मैंने पर्टिकुलर वीडियो में मैंने दो बटन्स को मेंशन किया था मेरे स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको हमेशा वो बटन के बारे में बोला जाएगा। देखो यहाँ पे डेटा शुड बी सेंड टू द सर्वर का मीनिंग क्या है, जब तक हम बटन सबमिट नहीं करते तब तक सर्वर पे डेटा नहीं जाता। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, सबमिट बटन। तो ये भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। आप बोलोगे सर हमेशा से वो प्रैक्टिस में ऐसा है कि बटन के बारे में बोला गया है, बट ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। तो इसके वजह से आपको पैनिक नहीं होना है कि मुझे कुछ अलग ही कोड है। देखो डेटा शुड बी सेंड टू द सर्वर का मीनिंग क्या है, कि डेटा सबमिट बटन से ही सर्वर को जाता है। कोई भी फॉर्म का डेटा हो, बिना सबमिट किए फॉर्म सबमिट नहीं होता, फॉर्म का डेटा सर्वर पे नहीं जाता। और एक नीचे प्रोग्राम आपको अगर दिखेगा कि राइट एचटीएमएल प्रोग्राम टू डिस्प्ले महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इन ब्लू कलर, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल एंड इंटरनल सीएसएस। देखो इंटरनल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस, ये तीनों डिफरेंट टाइप्स है सीएसएस के, जो चैप्टर नंबर 1 में है। तो उसके लिए मैं अलग से आपको सीएसएस एंड एचटीएमएल के कोड के प्रैक्टिस का वीडियो मैं बना लूंगा। बट फिलहाल एग्जाम रिलेटेड ये जो स्क्रीन्स है, प्लीज रिमेंबर वन थिंग कि ये जो सारे स्क्रीन्स का मेथड है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको पता होना ही चाहिए। क्योंकि आप अलग से अगर कहीं पे भी क्लिक करते हो या फिर आपको समझ में नहीं आएगा स्क्रीन, तो जिन्होंने मॉक एग्जाम सीरियसली दिया है कुछ हद तक उनको याद रहेगा कि ये सब चीज़ें कैसे करते हैं। बट जिन्होंने मॉक एग्जाम नहीं दिया, कुछ कुछ स्टूडेंट्स नहीं देते, मोस्टली दे वोंट टेक इट सीरियसली। सो ये भी प्रॉब्लम आता है कि उनको एग्जाम के टाइम पे पूरा अलग फील रहता है कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, अभी ये अचानक से मैं क्या करूँ। सो एवरीथिंग विल बी गाइडेड। लॉगिन होने तक आपको गाइडेंस मिलेगा, लॉगिन के बाद जैसे आपका पेपर आ जाता है आपको ही आपका पेपर सॉल्व करना है, नो बडी इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो ऑनलाइन एग्जाम में सेम बोर्ड के सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं रहते अंदर, आपको सिर्फ आपका हॉल टिकट एंड एक पेन कैरी करना है। वो भी अटेंडेंस, फिजिकल अटेंडेंस साइन करना होता है, एज वेल एज ऑनलाइन भी अटेंडेंस जिसमें पेपर आईडी होता है आपका, जो आपको कंफर्म करना होता है। ऑल दैट थिंग विल बी देयर सेम लाइक बोर्ड एग्जामिनेशन। और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी स्क्वाड या फिर एनीबडी विल कम टू सी द एग्जामिनेशन। सो आपको रिस्क नहीं लेना है कि आप बातें कर रहे हो इधर उधर और इंटरेक्शन कर रहे हो, क्योंकि हर एक का पेपर अलग होगा। सो डोंट गो इन टू दैट जोन, सीरियसली एग्जामिनेशन दो और अंडरस्टैंड करो कि एग्जैक्टली एग्जामिनेशन फंडामेंटल्स में ये क्वेश्चंस किस तरीके से अप्लाई होता है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ है एग्जाम रिलेटेड क्राइटेरियाज के लिए। तो स्टडी वेल एंड